नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। खबर दिखाने से पहले आज दर्शकों से हमें कुछ कहना है। जनसंवाद हमेशा जन समस्याएं, जनता की खबरें, जनहित की खबरें अपने दर्शकों को दिखाता रहा है। कभी किसी भी खबर की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा है। खबरों को और जनसंवाद मीडिया एसोसिएशन को आगे ले जाने के लिए हमें आर्थिक सहयोग की जरूरत है, क्योंकि कोई भी संस्थान या कोई भी चैनल बिना आर्थिक सहयोग के अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। जिसके लिए आज हम दर्शकों के साथ अपना फोन पे नंबर शेयर करेंगे, जिसको जैसी श्रद्धा हो वैसा सहयोग करे। तो आइए चलते हैं खबरों की तरफ। राजकीय उचित दर की राशन की दुकान, ऐसे बोर्ड बहुत सी जगह कॉलोनियों में, सोसाइटी में देखने को मिल जाते हैं। इन दुकानों का काम है सस्ते दरों पर सरकारी राशन का वितरण करना। सरकार ने ये सुविधा ऐसी दुकानों के जरिए लोगों तक पहुंचाई है, लेकिन ऐसी सुविधा देने वाली उचित दर की दुकानें अगर अनुचित कार्य करने लगे तो क्या होगा। ऐसी ही एक दुकान है वार्ड नंबर 51 में, जहां शोभाराम नामक व्यक्ति के नाम लाइसेंस है और इस दुकान का संचालन कोई अन्य व्यक्ति कर रहा है। उसका काम है सरकार द्वारा राशन के वितरण में घोटाले करना, और सबूत है इसके हमारे पास कि किस तरह गंदा राशन यह व्यक्ति उपभोक्ताओं को दे रहा था। किस तरह राशन में या राशन के चावलों में मिट्टी मिली हुई थी। जो चावल सफेद होने चाहिए थे, मिट्टी के कारण पीले और काले नजर आ रहे थे। लोगों ने जब इसकी शिकायत की तो इस व्यक्ति ने अपनी दबंगई लोगों को दिखाना शुरू कर दी। लेना है लो, नहीं तो घर वापस जाओ, मिलेगा राशन तो ऐसे ही मिलेगा। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा इस व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की गई है, परंतु ऐसे लोगों के लाइसेंस निलंबित होने चाहिए। लोनी में राशन की ऐसी बहुत सी दुकानें हैं जहां पर राशन दुकानदार जबरदस्ती अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। किसी ने साबुन और चाय रखी हुई है तो साबुन और चाय को बेचता है। जब तक साबुन और चाय नहीं खरीदोगे तब तक वह आपको राशन नहीं देगा। ऐसे बहुत से उचित दर राशन की जो दुकानें हैं, इस तरह की दबंगई पूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं, उपभोक्ताओं को सताने का कार्य कर रहे हैं। क्या ऐसे लोगों के लाइसेंस निलंबित होंगे, सस्पेंड होंगे, या फिर ले देकर कहानी यूं ही बरकरार चलती रहेगी। बेचने के लिए तो लेके नहीं जा रहा है। घर में डब्बे में पलटने के लिए। हाँ वीडियो बन रही भाई, इसमें क्या शक की बात है। साफ दो ना तुम, साफ दो ना। जब सरकार के पास से साफ आ रहा, जब साफ आ रहा है तो गंदा क्यों दे रहे हो आप लोग। हाँ तुम्हारी बना रहा हो वीडियो तो क्यों गंदा क्यों दे रहे हो। जब कोई ना बोले तो तुम क्यों बोल रहे हैं? ऐसे क्यों मिलेगा जब सरकार की तरफ से साफ मिल रहा है तुम्हें, तो मिट्टी का मिला हुआ क्यों दे रहे हो तुम लोग हैं। हाँ तो आप साफ दो ना। हाँ इसमें और मिला के दे रहे हो तुम, गंद मिट्टी मिला के दे रहे हो तुम। हाँ आराम से वीडियो बन रही है, तुम्हारी क्या दिक्कत है। ऊपर का दो इनको मिलाओ मत पैसे लेके आए 40। ये गलत हुआ। जब दिया ना राशन यही कट्टे रखवा लिए। नहीं, ये गलत बात है। राशन के अलावा कोई भी प्रोडक्ट, ये हम तो कह रहे हैं पैकेट नहीं खाई सकते। क्या नाम क्या आपका? शकीला। शकीला जी। हम राशन जगह रख जाओ, पैसे ले आओ। जब घर से पैसे ले गए, जब चाय की पत्ती। हाँ मैगी मुझे नहीं चाहिए, तो कह रहे पैसे तो राशन मत लेके जाओ। अच्छा, राशन लेना आ रहा नहीं वो आपका अधिकार क्षेत्र है। जो गलत राशन लेने आ रहा है उसे राशन कार्ड कैंसिल करवाओ, वही तो। वो आपका कार्य क्षेत्र है। पर किसी प्रोडक्ट को आप जबरदस्ती नहीं दे सकते। हाँ कैंसिल हो जाता है तो फिर हम घर गए। भैया ये अधिकारी से पूछो। नहीं, वो प्रोडक्ट जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, ये इनकी मर्जी है। ये मर्जी है एक की जगह 10 ले जाए। अगर मर्जी नहीं है तो आप अपनी मर्जी से एक नहीं दे सकते। तो हमारे पास 30 रुपए का था, ये नहीं कह रहे तुम 30 रुपए लेके जाओ। साबुन लेने जाते 10 दे जाओ, 20 दे जाओ। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 51 में। वार्ड नंबर 51 में जिस जगह हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर एक दुकान है राजकीय उचित दर की दुकान। इस उचित दर की दुकान में उचित ही कुछ नहीं हो रहा है, वो सब कुछ अनुचित रहा है, लेकिन बोर्ड लगा हुआ उचित दर की दुकान। यहाँ पर क्या हुआ, कैसे, कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें देखा गया था कि गंदा राशन यहाँ के उपभोक्ताओं को दिया जा रहा था,
जिसके चलते सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाई गई, वीडियो वायरल भी हुई। क्या उचित दर की दुकान के जो मालिक हैं उनको ये कार्य शोभा देता है? ये शोभा शब्द इसलिए जोड़ा गया है कि ये दुकान भी शोभा राम जी की है, लेकिन इस दुकान को जो संचालन कर रहे थे वो कोई प्रमोद नामक व्यक्ति हैं। हालांकि पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई करते हुए इस उचित दर की दुकान के ऑनर को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन क्या हिरासत में लेने से सारे कार्य हो जाएंगे? जो मिट्टी भरा राशन ये बेच रहे थे, क्या इनकी दुकान का लाइसेंस कैंसिल नहीं होना चाहिए? क्या ऐसे व्यक्ति को लाइसेंस देना चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहले हम यहाँ के जो परिवार हैं उनसे बात करते हैं। भैया आपका नाम? काम जन सेवा काम है हमारा, यहीं पे ही रहते हैं हम लोग। नाम जान मोहम्मद है। कल हम राशन लेने के लिए आए गए, यहाँ पे जैसे हमने राशन देखा उसमें मिट्टी मिली हुई थी। हमारे सामने की बात है, बहुत सारे राशनकारी जो यहाँ पे लेने के लिए आए हुए थे वे सभी ये कह रहे थे कि भाई राशन आप साफ दे दो, देखो मिट्टी मिली हुई है। ये लोग उसके बावजूद भी यही कह रहे थे हम राशन देंगे तो यही मिट्टी का देंगे, अगर आपको लेना हो तो लो, अगर नहीं लेना हो तो मत लो। अच्छा, उसके बावजूद भी इन्होंने नया राशन खोला, बोरी खोली, उसके अंदर से नया राशन निकला, जबकि हमें सरकार नया राशन दे रही है, अच्छा राशन दे रही है। ये मिट्टी मिला करके आगे उपभोक्ताओं को जो है राशन मिट्टी का मिला हुआ दे रहे हैं ये लोग। तो ये जो आपने देखा था, कल देखा था, इससे पहले भी आपको राशन इस तरह से मिला? नहीं, कल हमने इस बात को अपने आंखों देखा है, उससे पहले नहीं हमने देखा। हम क्यों, हम तो सच्चाई के साथ में हैं, हमने कल देखा ये बात। तो ये कहना है ज्ञान मोहम्मद जी की कि कल जब हम राशन लेने आए थे तो इस तरह का यहाँ पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा था कि गंदा राशन जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके बाद जो नया बोरा कट्टा इन्होंने खोला उसमें राशन साफ था, लेकिन वो राशन नहीं दिया गया। उस राशन को भी मिट्टी वाले राशन में मिला दिया गया और उसके बाद उस राशन का वितरण किया गया। क्या सरकार ऐसे राशन देने की इनका समर्थन करती है? बिल्कुल नहीं। सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उनके परिवारों को कोई गलत चीज मिले, लेकिन कुछ लोग इस तरह के गलत कृत्य करते हुए सरकार को भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं। साथ ही यहाँ रह रहे जो परिवार है जिनके राशन यहाँ पर बंधा हुआ है या जिनका राशन कार्ड यहाँ से संबंधित है, उन परिवारों को आक्रोशित करने का कार्य करते हैं। हालांकि पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, लेकिन हम यहाँ के जो सब डिवीजन ऑफिसर हैं उनसे यही कहेंगे कि इस दुकान का लाइसेंस कैंसिल किया जाए। एक और प्रकरण यहाँ पर जुड़ा हुआ है कि ये जितनी भी उचित दर की राशन की दुकानें हैं, इन्होंने कुछ प्रोडक्ट अपने रखे हुए हैं, उन प्रोडक्ट के लिए जनता के साथ जबरदस्ती की जाती है। ऐसा हमें इससे पिछली दुकान पर पता लगा। कुछ महिलाओं ने हमें बताया कि हम चाय की पत्ती नहीं ले रहे थे, जबरदस्ती हमें चाय की पत्ती दी गई और कहा गया जब तक चाय की पत्ती नहीं लोगे हम राशन यहाँ से नहीं ले जाने देंगे। ऐसे बहुत सारे जो सवाल हैं वो ऐसे दुकानदारों की परिस्थिति की ओर इशारा करते हैं कि किस तरह दबंगई दिखाते हुए जनता को छलने का कार्य कर रहा है, उन्हें ठगने का कार्य कर रहा है। किसी और प्रोडक्ट बेचने की इनके लिए इजाजत नहीं है। इजाजत है, आप प्रोडक्ट रख सकते हैं, कंज्यूमर की अगर मर्जी है तो लेगा और उसकी मर्जी है तो नहीं लेगा, उस पर आप दबंगी नहीं दिखा सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन शिक्षा के अभाव के चलते उपभोक्ता समझते हैं ये पैकेट हमें लेना ही है, इसके लिए वह अपने बजट से कटौती करते हुए उन प्रोडक्ट को खरीदते हैं जो कहीं ना कहीं उनके मतलब के भी नहीं होते हैं। इस तरह से हम सभी उचित दर की दुकानदारों से भी यही अपील करेंगे, लोनी में रह रही गरीब जनता को इस तरह ठगने का प्रयास नहीं करें। आज इस दुकान पर कार्रवाई हो रही है, कल को नंबर आपका भी आ सकता है।